इस कहानी की शुरुआत में हमें डेडपुल को दिखाया जाता है जो दोपहर की टैक्सी से कहीं जा रहा होता है। डेडपुल एक बहुत ही फनी सुपर हीरो होता है जिसके पास बहुत सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटी होती है। डेडपुल पीछे बैठा बैठा बोर हो जाता है, इसीलिए वो आगे जाकर दोपहर के पास बैठ जाता है। दोपहर डेडपुल से पूछता है कि तुमने लाल कलर का सूट क्यों पहना हुआ है, तो डेडपुल उसे बताता है कि आज मैं उस इंसान को सजा देने वाला हूँ जिसने मेरे चेहरे का ये हाल किया है। फिर डेडपुल उसे मास्क उतार कर अपना बहुत ही भयानक चेहरा दिखाता है और उसे कहता है कि आज मैं उस आदमी को खत्म करके ही रहूंगा जिसने मेरे चेहरे का ये हाल किया है। वहीं फिर हमें एजेक्स को दिखाया जाता है। एजेक्स वही आदमी होता है जिसकी वजह से डेडपुल का ये हाल हुआ था। एजेक्स एक म्यूटेंट होता है जिसकी खुद की एक प्राइवेट लैब होती है जिसमें वो आम इंसान को इलाज करने के बहाने म्यूटेंट में चेंज कर देता है और फिर उन्हें बहुत ही रईस इंसान को बेच देता है ताकि वो उससे अपनी मर्जी का कोई भी काम करवा सके। इसीलिए आज एजेक्स एक डीलर से म्यूटेंट आदमी को बेचने की डील करने आया होता है। एजेक्स डीलर से कहता है कि तुम्हारा ये माल तैयार है और वो म्यूटेंट इंसान तुम्हारे इशारों पर ही काम करेंगे। तो डीलर कहता है कि अगले महीने भी मैं और माल लेने आऊंगा, लेकिन एजेक्स कहता है कि अब मैं तुम्हें कोई भी माल नहीं दूंगा और उसे हवा में ऊपर उठा देता है जिससे उस डीलर को एजेक्स की बात माननी पड़ती है। फिर एजेक्स वहाँ से अपने आदमियों के साथ निकल जाता है। वहीं फिर हमें डेडपुल को दिखाया जाता है जिसे याद आता है कि वो अपने हथियारों से भरे बैग को तो घर ही भूल आया है। तो दोपहर उससे कहता है कि क्या हम वापस चलें, तो डेडपुल उसे कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मेरे पास सिर्फ 12 गोलियां और 2 तलवारें हैं जिससे ही अब मैं उनका सामना करूंगा। डेडपुल उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद दोपहर को गाड़ी वहीं रोकने को कहता है। तब दोपहर उससे पैसे मांगता है तो डेडपुल उसे कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें ताली दे सकता हूँ और फिर उसे ताली देकर वहाँ से निकल जाता है। डेडपुल एक ब्रिज पर बैठा हुआ ड्राइंग बना रहा होता है कि वो किस तरह अपने दुश्मन को जान से मारेगा। तभी वहाँ एजेक्स की गाड़ी आ जाती है और डेडपुल सीधा ही उसमें से एक गाड़ी पर जंप लगा देता है और उस कार में मौजूद सभी गुंडों को जान से मारने लग जाता है। और यही इस मूवी की सबसे खतरनाक फाइट होती है जहाँ पर डेडपुल के पास सिर्फ 12 गोलियां होती है और वो एक एक करके अपने दुश्मन को चुन चुन कर मारने लग जाता है। साथ ही वो गुंडे भी डेडपुल का जमकर सामना करने लगते हैं। वो उस पर गोलियों से वार करते हैं लेकिन डेडपुल पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि उसके पास में सुपर हीलिंग पावर होती है जिससे उसे कभी भी गोली लगती है तो उसका शरीर ऑटोमेटिक वापस से सही हो जाता है। वहीं फिर हमें जेवियर स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ कोलोसस टीवी में ये न्यूज देख रहा होता है कि डेडपुल लोगों को जान से मार रहा है। तो कोलोसस को डेडपुल पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि कोलोसस उसे अपना दोस्त मानता है और वो उसे सुधारना चाहता है। इसीलिए वो अपने साथ एक और एक्स-मैन नेगासोनिक को लेकर वहाँ जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो डेडपुल को रोक सके। वहीं हमें डेडपुल को दिखाया जाता है जो उन सभी आदमियों को मार देता है लेकिन वहाँ एजेक्स नहीं होता। तभी वहाँ एक बाइकर बहुत ही स्पीड में भाग रहा होता है तो डेडपुल समझ जाता है कि वही एजेक्स है, इसीलिए वो अपनी गन फेंक कर उसकी बाइक को नीचे गिरा देता है और उसे बहुत मारता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही वेड विल्सन हूँ जिसके शरीर का तुमने ये हाल किया है। और फिर वो उसे अपनी शक्ल दिखाता है लेकिन तभी वहाँ नेगासोनिक और कोलोसस पहुँच जाते हैं और कोलोसस डेडपुल को उसे जान से मारने से रोक लेता है और उसे कहता है कि किसी भी इंसान को जान से मारना किसी भी समस्या का हल नहीं होता। तो डेडपुल उसे कहता है कि इसने बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, इसीलिए आज मैं इसे खत्म करके रहूंगा। और इन्हीं बातों को लेकर वो दोनों बहस करने लग जाते हैं और मौका देखकर एजेक्स वहाँ से भाग जाता है। डेडपुल को इसके बारे में पता चल जाता है और उसे कोलोसस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बातों की वजह से वो भाग गया था। इसीलिए डेडपुल कोलोसस को मारता है लेकिन कोलोसस स्टील का था, इसीलिए डेडपुल का हाथ टूट जाता है। लेकिन फिर भी डेडपुल हार नहीं मानता और वापस से उस पर वार करता है जिससे उसके बचे हुए हाथ पैर भी टूट जाते हैं। कोलोसस डेडपुल को हथकड़ी लगाकर उसे अपने साथ एक्स-मैन बनाने के लिए लेकर जाने लगता है लेकिन डेडपुल उसके साथ नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो खुद ही चाकू से अपना हाथ काट लेता है और सीधा उस ब्रिज से नीचे कूद जाता है जिससे वो एक कचरे के ट्रक में जाकर गिरता है। तभी डेडपुल हमें बताता है कि ये कहानी इतनी सीरियस नहीं है, ये कहानी है रोमांटिक। और फिर हमें 2 साल पीछे वेड विल्सन को दिखाया जाता है क्योंकि वेड ही होता है जो आगे चलकर डेडपुल बनेगा। वेड विल्सन किसी जमाने में फौज में हुआ करता था लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया, इसीलिए उसे फौज से बाहर निकाल दिया और अब वो एक सीरियल किलर बन चुका है जो सुपारी लेकर लोगों को मारता है लेकिन वो उन्हीं लोगों को मारता है जो लोगों को परेशान करते हैं। इसीलिए वो उन सताए हुए लोगों से पैसे लेकर उन लोगों की सुपारी लेता है। वहीं फिर वेड एक बार में पहुंचता है जहाँ का बारटेंडर विसल वेड का दोस्त होता है। वो दोनों बातें करते हैं। तभी वेड के पास एक लड़की आती है जिसका नाम वेनेसा होता है। वो वेड से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ टाइम गुजारना चाहोगे। फिर वो दोनों ही अपने पास्ट के बारे में बातें करने लगते हैं। वेड उसे कहता है कि मुझे बचपन से बहुत टॉर्चर किया गया था क्योंकि मेरे
पेरेंट्स बचपन में ही मारे गए थे। तो वेनेसा भी उसे कहती है कि मेरा भी यही हाल है, क्योंकि मेरे भी बचपन में पेरेंट्स गुजर गए थे, इसीलिए लोगों ने मुझे काफी परेशान किया और कभी मेरी लाइफ अच्छी नहीं बीती। और ऐसे ही उनके बीच बातें चलती रहती है और बातों ही बातों में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और एक दिन जब वेड सोने के लिए बेड पर आने लगता है तो अचानक नीचे गिर जाता है। तो वेनेसा उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद उन्हें बताती है कि वेड को कैंसर हो चुका है। वेनेसा सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो वेड से प्यार करती थी। वेनेसा डॉक्टर को कहती है कि इसका कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा, क्योंकि मेरे चाचा को भी एक बार कैंसर हुआ था लेकिन वो ठीक हो गए थे। वेड ये देख कि वेनेसा उसके लिए काफी परेशान है तो उसे लगता है कि वो वेनेसा के लिए चिंता का एक कारण बन गया है। दोनों वापस घर आ जाते हैं। वेड वेनेसा को बताता है कि मेरे पास में ज्यादा पैसे नहीं है। तो वेनेसा कहती है कि हम साथ मिलकर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे, इसीलिए तुम परेशान मत हो। लेकिन वेड ये जानता था कि अगर वो यहाँ रहेगा तो वेनेसा पर एक बोझ होगा। इसी बात से परेशान होकर वो रात को घर से निकल जाता है। वो अपने दोस्त विसल के पास जाता है तो विसल उसे बताता है कि कोने पर बैठा हुआ काले सूट का आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसीलिए तुम एक बार जाकर उससे मिल लो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। वेड उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी बताता है कि मेरा नाम रिक्रूटर है। वो उसे बताता है कि हमें पता चला है कि आपको कैंसर की लाइलाज बीमारी हो गई है, इसीलिए आप जल्दी मरने वाले हैं, लेकिन हमने एक ऐसी दवाई बनाई है जिससे आपका कैंसर भी खत्म हो जाएगा और साथ ही आपके शरीर में एक पावर आ जाएगी जिससे आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो वेड उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। तो रिक्रूटर उसे बताता है कि हम एक ऐसा सुपर सोल्जर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें हमें सैनिकों की जरूरत है, इसीलिए अगर आप इसमें शामिल होंगे तो हमें काफी खुशी होगी। वेड को ये सारी बातें फिजूल की लगती है और तभी वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो उसका कार्ड अपने पास रख लेता है। वेड वापस अपने घर लौट रहा होता है, लेकिन वो वेनेसा के लिए काफी परेशान होता है, क्योंकि वो उसके लिए बोझ नहीं बनना चाहता था। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर वेड रिक्रूटर की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वेड को स्ट्रेचर पर लेटाकर उसे एक लैब में ले जाया जाता है, जहां एंजल आकर वेड को स्ट्रेचर से बांध देती है। एंजल भी एक म्यूटेंट होती है जो एजेक्स के लिए काम करती है। तभी वहाँ एजेक्स भी आ जाता है। वो वेड को बताता है कि मेरा नाम एजेक्स है और ये जगह मैं चलाता हूँ और ये जगह तुम जैसे लाइलाज लोगों को म्यूटेंट में चेंज करती है जिसमें बहुत ताकत हो। और फिर उसकी नसों में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है और उसे बताता है कि इससे तुम्हारी बॉडी के अंदर म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी और साथ ही तुम्हारे शरीर के अंदर काफी ज्यादा एबिलिटीज आ जाएगी और तुम एक म्यूटेंट बन जाओगे। लेकिन एजेक्स उसे बताता है कि हर कोई इंसान म्यूटेंट नहीं बन सकता, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें पेशेंट को काफी दर्द भी देना पड़ता है। हमें इस प्रोजेक्ट को दर्द की अंतिम सीमा तक लेकर जाना पड़ता है, इसीलिए एजेक्स वेड को काफी दर्द देता है। वो उसे मारता है, बर्फ में जमा देता है और इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि उसकी बॉडी को इतना दर्द हो कि वो खुद को बचाने के लिए अपने म्यूटेंट जीन एक्टिवेट कर दे और फाइनली एक म्यूटेंट बन जाए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेड अपने पास के एक पेशेंट से बातें करने लगता है। वो आदमी वेड को बताता है कि ये लोग बहुत ज्यादा जालिम है, लेकिन तभी वहाँ एजेक्स आ जाता है और वो उनकी ये बातें सुन लेता है। वेड उसे कहता है कि तुम्हारा नाम एजेक्स नहीं है, तुम फ्रांसिस हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे कोट का टैग चुरा लिया था। और फिर वेड अपनी बातों से उसे पकाने लग जाता है, जिससे एजेक्स को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट करूंगा जिससे तुम पूरी तरीके से म्यूटेंट बन जाओगे। और फिर वो उसे एक मशीन में बंद कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम इस वर्कशॉप में सुपर हीरो बनाते हैं, बल्कि हम तो सुपर गुलाम बनाते हैं, जिसे फिर हम किसी रईसजादे को बेच देते हैं और फिर वो तुमसे जो चाहे वो करवा सकता है। फिर उस मशीन को ऑन कर देता है, जिससे वेड की बॉडी की सारी ऑक्सीजन खींचने लग जाती है और उसकी पूरी बॉडी पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से गड्ढे बनने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जले हुए तवे पर पानी डाल दिया हो। लेकिन इतने सारे दर्द की वजह से वेड के म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो जाते हैं और फाइनली वो एक म्यूटेंट बन जाता है। अगले दिन एजेक्स जब उसे चेक करने आता है तो वेड की शक्ल की वजह से उसका मजाक उड़ाता है। वेड उसे गालियां देता है और कहता है कि तुमने मेरी शक्ल के साथ क्या कर दिया। तो एजेक्स उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ठीक कर दिया और अब तुम्हारी म्यूटेंट सेल हर बीमारी को सही कर सकती है और अब तुम्हारा कैंसर भी सही हो रहा है। और फिर उसे ये भी कहता है कि ऐसे साइड इफेक्ट मैंने पहले भी देखे हैं और मैं इन्हें ठीक भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें और दर्द दूंगा क्योंकि मुझे इसमें बहुत मजा आएगा। फिर वो एंजल को वापस उसे बांधने को कहता है। एंजल जैसे उसे बांधती है तो वेड उसे जोर से मारता है। एंजल को वेड पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एजेक्स उसे घर जाने को कहता है और फिर एजेक्स
एजेक्स वापस से वेड को उस मशीन में बंद कर देता है, जिससे वापस से उसकी बॉडी में से ऑक्सीजन खींचने लग जाती है। लेकिन तभी वेड अपने मुंह में से एक मैच स्टिक निकालता है जो उसने एंजल को हिट करते वक्त अपने मुंह में रख ली होती है। फिर वो उस मैच स्टिक को अपने हाथ में लेता है और अपने नाखून की मदद से उन स्टिक को जला देता है और फिर वो उसे ऑक्सीजन के उस होल में फेंक देता है जहाँ ऑक्सीजन स्टोर हो रही थी, जिससे पूरे ऑक्सीजन का टैंक ब्लास्ट हो जाता है और लैब में बहुत बड़ा धमाका होता है। एजेक्स आवाज सुनकर नीचे आता है और आग को बुझाने लगता है। वो देखता है कि वेड उस मशीन से बाहर निकल गया। तभी वेड सिलेंडर से एजेक्स पर हमला कर देता है। दोनों में बहुत देर तक फाइट होती है। एजेक्स उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारी बॉडी को सिर्फ मैं ही सही कर सकता हूँ। लेकिन तभी एजेक्स धोखे से उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और उसकी बॉडी में एक रोड को घुसाकर उसे मोड़ देता है ताकि वो वहीं मर जाए और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ले पूरी तरीके से खाक हो चुकी होती है, लेकिन उस राख में से वेड बाहर निकलता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से सही हो चुकी होती है क्योंकि म्यूटेंट बनने की वजह से उसकी बॉडी में जख्म को जल्दी बढ़ने की क्षमता आ गई थी और अब उसका कैंसर भी ठीक हो चुका था। लेकिन वेड बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके लिए सिर्फ वेनेसा ही सब कुछ थी। वेड एक हुडी पहनकर वेनेसा के पीछे जाता है ताकि उसे बात कर सके, लेकिन रास्ते में लोग उसके खौफनाक चेहरे को देखकर काफी डर रहे थे और उसे बदसूरत बोल रहे थे। लेकिन फिर भी वेड वेनेसा से मिलने के लिए उसके पीछे जाता है और जब वो घर के बाहर अपनी शक्ल देखता है तो उसे लगता है कि उसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक है, इसीलिए वेनेसा उसे नहीं अपनाएगी। और फिर वेड अपने दोस्त विसल के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। वो उसे कहता है कि मेरी इस हालत को सिर्फ फ्रांसिस यानी कि एजेक्स ही सही कर सकता है जो अब कहीं गायब हो गया है और अब वेड की जिंदगी का यही मकसद होता है कि वो फ्रांसिस को ढूंढ ले। विसल उसे कहता है कि फ्रांसिस को लगता है कि तुम मर गए हो, इसीलिए तुम्हें उसके सामने नहीं आना है और अपना एक मास्क बनाकर उसको ढूंढना है, साथ ही तुम्हें अपना एक नया नाम रखना होगा। तभी वेड की नजर वहाँ लगे एक बोर्ड पर जाती है जिस पर डेडपुल लिखा होता है और वेड को ये नाम बहुत अच्छा लगता है और फिर वेड खुद ही अपने लिए एक व्हाइट कलर का मास्क बनाता है और फिर वो फ्रांसिस के लोगों को पकड़कर उसके बारे में पूछने लगता है और अगर उसे कोई कुछ नहीं बताता है तो वो उसे वही जान से मार देता है। इससे उसके पूरे कपड़े खून में हो जाते हैं और फिर वेड ड्राई क्लीनिंग जाकर उन दाग को साफ करने लगता है। तभी वहाँ एक ब्लाइंड ओल्ड लेडी वेड से कहती है कि अगर तुम्हें खून के दाग मिटाने हो तो रेड कपड़े पहना करो और फिर वेड अपने लिए फाइनली वो रेड कलर का कॉस्ट्यूम बना लेता है जो डेडपुल का होता है। फिर वो फ्रांसिस के हर एक लोगों को मारकर उनसे फ्रांसिस के बारे में पूछने लगता है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता और डेडपुल उन्हें वही मार देता है। डेडपुल काफी परेशान होता है क्योंकि उसे फ्रांसिस के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन फिर डेडपुल को एक दिन रिक्रूटर के बारे में पता चल जाता है। रिक्रूटर वही होता है जिसने डेडपुल को लैब में एडमिट किया था, इसीलिए डेडपुल वहाँ पहुँच जाता है। रिक्रूटर वहाँ से भागने लगता है लेकिन डेडपुल उसे पकड़ लेता है। रिक्रूटर भी पहचान जाता है कि वो वेड विल्सन है। रिक्रूटर डरकर फ्रांसिस के बारे में बता देता है लेकिन फिर भी डेडपुल उसे वही मार देता है। वहीं फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी और फिर वो सीन पूरा फास्ट फॉरवर्ड होता है जहाँ तक वेड अपना हाथ काटकर कचरे के ट्रक में गिर गया था। फिर डेडपुल उस ट्रक से उतरकर एक पुराने खंडर घर में चला जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेडपुल उस ब्लाइंड लेडी के घर पर ही रहता था जो उसे लॉन्ड्री में मिली थी। वहीं फिर हमें एजेक्स को दिखाया जाता है जो अपनी नई लैब में पहुंच जाता है जहाँ एंजल उसके गाँव पर टाके लगा देती है। फ्रांसिस उसे कहता है कि लाल सूट में वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वेड विल्सन था और काश मेरे भी गाँव जल्दी बढ़ जाते, लेकिन अब हमें उसे हमेशा के लिए ठिकाने पर लगाना होगा क्योंकि वो हमारे बिजनेस को बर्बाद कर देगा। इसीलिए वो वेड को ढूंढने के लिए जाते हैं। वहीं हमें वेड को दिखाया जाता है जिसका हाथ वापस से ग्रो कर रहा होता है। वो ब्लाइंड लेडी से कहता है कि जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं फ्रांसिस को पकड़कर वापस अपने आप को सही कर लूंगा। वहीं हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो वेड को ढूंढते हुए विसल के बार में पहुंचते हैं जहां वो विसल से वेड के बारे में पूछता है लेकिन विसल उसे कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ एंजल को वेड और वेनेसा का फोटो दिखाई देता है और एंजल फ्रांसिस को बताती है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाते ही विसल डेडपुल को कॉल लगाकर बताता है कि फ्रांसिस यहाँ आया था और वो वेनेसा की फोटो लेकर गए हैं। ये सुनते ही वेड वेनेसा को सब कुछ बताने के लिए बार क्लब की तरफ निकलता है क्योंकि वेड को पता होता है कि वेनेसा वही काम करती थी। वेड वहाँ वेनेसा के पास जाता है लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, इसीलिए वो वॉशरूम जाकर अपनी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। वहीं वेनेसा को एक आदमी आकर बताता है कि बाहर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने आया है और वेनेसा को लगता है कि वो वेड है, इसीलिए उससे मिलने के लिए बाहर जाती है। लेकिन वो फ्रांसिस होता है और एंजल
एंजल पीछे से आकर वेनेसा को बेहोश कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वेड जब बाहर आकर वेनेसा को ढूंढता है तो उसे वेनेसा कहीं नजर नहीं आती और वो विसल से पूछता है कि तुमने वेनेसा को कहीं देखा है क्या? तो विसल उसे बताता है कि मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है। वेड जब बाहर जाता है तो उसे वहाँ से वेनेसा का पर्स मिलता है और वेड समझ जाता है कि फ्रांसिस उसे अपने साथ ले गया है, जिससे वेड को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो वापस अपने घर आता है जहाँ उसे फ्रांसिस का एक मैसेज आता है कि अगर तुम वेनेसा को बचाना चाहते हो तो स्क्रैप यार्ड में 12 बजे पहुँच जाना। वेड अपनी सारी गन इकट्ठा करता है और फिर वो सूट पहनकर निकल जाता है। वेड सबसे पहले जेवियर स्कूल में जाता है और वो वहाँ नेगासोनिक और कोलोसस को अपनी मदद करने को कहता है। साथ ही वो कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं एक्समैन स्कूल ज्वाइन कर लूंगा। और फिर वो तीनों दोपेंद्र की गाड़ी में बैठकर स्क्रैप यार्ड की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर दोपेंद्र डेडपुल को कहता है कि पुल भाई आपके पास पैसे तो होंगे नहीं, इसीलिए ताली ही दे दो। तो डेडपुल उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 ताली दूंगा। और फिर वो तीनों वहाँ हीरो की तरह एंट्री मारते हैं। तभी नेगासोनिक डेडपुल से कहती है कि तुम्हारी गोलियों का बैग कहाँ है? तो वेड को याद आता है कि वो तो टैक्सी में ही रह गया। डेडपुल दोपेंद्र को फोन लगाता है लेकिन फोन उठाने की वजह से उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वेड को बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। और फिर डेडपुल बिना हथियार के ही अटैक करने का डिसाइड करता है। वहीं फ्रांसिस डेडपुल को मारने के लिए एंजल को भेजता है क्योंकि वो भी एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट होती है। फ्रांसिस के आदमी उन पर फायर करने लगते हैं लेकिन डेडपुल और नेगासोनिक छिप जाते हैं और डेडपुल कोलोसस को एंजल से लड़ने के लिए भेजता है। उन दोनों में फाइट होती है लेकिन वो दोनों ही बहुत ताकतवर होते हैं। वहीं डेडपुल फ्रांसिस के लोगों पर हमला करके अपनी तलवार से एक एक करके उन सभी को मार देता है और वो उन सभी की डेड बॉडी से फ्रांसिस लिखता है। फ्रांसिस ये देखकर ऊपर से डेडपुल पर फायर करवाता है और डेडपुल एक कार के पीछे छिप जाता है। तभी नेगासोनिक को एक आइडिया आता है और वो डेडपुल को एक कार पर बिठाकर उसे अपनी पावर की मदद से ऊपर पहुंचा देती है। डेडपुल जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि फ्रांसिस ने वेनेसा को उसी मशीन में बंद किया होता है और वो उस मशीन को ऑन कर देता है जिससे उस कैप्सूल में मौजूद सारी हवा खींचने लग जाती है। डेडपुल ये देखकर फ्रांसिस पर हमला करता है और दोनों के बीच कमाल की फाइट होती है। इसी फाइट में डेडपुल अपनी एक तलवार को वेनेसा के उस कैप्सूल में मारता है ताकि हवा बाहर आ सके। वेनेसा उस सोर्ड की मदद से अपने हाथ को खोलने लग जाती है। वहीं एजेक्स डेडपुल पर भारी पड़ रहा होता है और वो डेडपुल के सर में खंजर भर देता है और उसे बहुत मारता है। ये देख वेनेसा जैसे तैसे करके उस कैप्सूल से बाहर आ जाती है और उस तलवार को निकालकर एजेक्स के शरीर के आर पार निकाल देती है। लेकिन फिर भी एजेक्स वापस उठ जाता है और वो वेनेसा को पकड़कर दूर फेंक देता है। डेडपुल वापस उठता है। वहीं एंजल कोलोसस पर भारी पड़ रही होती है। नेगासोनिक ये देखकर कोलोसस को बचाने के लिए उस पर अटैक करती है जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस शिप के अंदर भी आग लग जाती है जिससे वो शिप नीचे गिरने लग जाता है। वहीं वेड और फ्रांसिस अभी भी लड़ रहे होते हैं लेकिन तभी फ्रांसिस एक कंटेनर से टकराकर नीचे गिर जाता है। वेनेसा भी नीचे गिरने वाली होती है लेकिन तभी वेड उसे पकड़ लेता है। वो उसे उस कैप्सूल में बंद कर देता है ताकि नीचे गिरने पर उसे ज्यादा चोट न पहुंचे। लेकिन तभी वो कैप्सूल एक रस्सी में अटक जाता है। डेडपुल बहुत कोशिश करता है और फाइनली वो रस्सी वहाँ से निकल जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो शिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोलोसस और नेगासोनिक वेनेसा को मलबे से बाहर निकाल लेते हैं। वहीं डेडपुल पर वापस से फ्रांसिस हमला करता है लेकिन इस बार डेडपुल उस पर भारी पड़ता है और वो फ्रांसिस के दोनों हाथ तोड़ देता है और फ्रांसिस को कहता है कि अब तुम्हारे बचने का कोई तरीका नहीं है, इसीलिए अब तुम मेरी बॉडी को सही करोगे। तो फ्रांसिस हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इसको सही करने का कोई तरीका है? मैंने तो बस तुमसे झूठ बोला था। इससे डेडपुल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा ताकि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो तुम दूसरों के साथ ना कर पाओ, और वो उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ कोलोसस आता है और वो वेड को समझाने लगता है कि हीरो बनने के लिए कुछ ही मौके मिलते हैं, जैसे गलती को सही करने का, दोस्त को बचाने का और दुश्मन को माफ करने का। लेकिन तभी वेड फ्रांसिस के सर पर गोली मार देता है जिससे फ्रांसिस वहीं मर जाता है। कोलोसस उसे कहता है कि तुमने ये क्यों किया? तो डेडपुल उसे कहता है कि तुम जो कह रहे थे वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अगर सुपर हीरो सूट पहनने का मतलब है कि ऐसे लोगों को छोड़ना तो शायद ये कपड़े मेरे लिए नहीं है। तभी वेनेसा वहाँ आती है। वेनेसा को वेड पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जिंदा होने के बाद भी उससे मिलने नहीं आया था, इसीलिए उसे बहुत मारती है। तो वेड उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि इस मास्क के अंदर का इंसान तुम्हारे वेड से बिल्कुल अलग है। वेनेसा ये सुनकर डेडपुल का नकाब उतारती है। डेडपुल ने मास्क के अंदर भी अपनी फोटो स्टेपलर की होती है। वेनेसा वो पोस्टर हटाती है तो वेड का ऐसा चेहरा देखकर शॉक्ड हो जाती है
वो वेड से कहती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझे धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।